मालूमात के इस चैनल में आज 7 के अदद के मतलब कुछ मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा के लिए दी जा रही हैं। तमाम अक़वाम आलम और ज़बानों में गिनती के कुछ अदाद अमूमन इस्तेमाल होते हैं जो अपने अंदर बाज़ औक़ात कुछ मफ़हूम भी रखते हैं। मसलन उर्दू में कहते हैं एक अकेला 2 11, मतलब ये कि इत्तेहाद में ज़्यादा ताकत है। दो चीज़ों का बाहम कोई ख़ास फ़र्क ना हो तो कहते हैं कि ये 19-20 का तो ही फ़र्क है, यानी कोई ख़ास फ़र्क नहीं। फिर उर्दू में कहते हैं कि 9-2 11 हो जाना, यानी काम निकल जाए, काम करके तो चले जाना, चलते बनना। इसी तरह पंजाबी में कोई आदमी 70 साल के करीब हो जाए तो बाज़ औक़ात उल्टी सीधी बातें कर जाए तो उसे कहते हैं वो सतरिया बतरिया हो गया। दोस्तों, मालूमात के इस चैनल को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना मत भूलें और इसी तरह सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुंचती रहें। आदात का एक दूसरा पहलू ये है कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने अंदर किसी न किसी अदद के लिहाज से मुश्तरक होती हैं। इनमें 7 का अदद भी है। बहुत सारी चीज़ें 7 की तादाद में पाई जाती हैं। आइए अब इन चीज़ों को देखते हैं। मसलन आसमानों की तादाद 7 है, समुद्रों की तादाद 7 है, बरे आज़म दुनिया में जो पाए जाते हैं वो 7 हैं। दुनिया में जो अजायबात हैं वो 7 मशहूर हैं। सूरह फातिहा की कुल आयात 7 हैं। कुरान करीम को मंज़िलों में बुज़ुर्गों ने तकसीम किया है और कुरान करीम की मंज़िलें 7 हैं। नमाज का हुक्म बच्चे को जब दिया गया है वो 7 साल की उम्र में दिया गया है पहली दफ़ा। फिर सजदा में जब सजदा किया जाता है तो इंसानी जिस्म की 7 हड्डियाँ ज़मीन पर लगती हैं। फिर इंसानी पैदाइश की अदवार 7 हैं और रूहानी तरक्की के लिहाज से भी अदवार 7 हैं। तवाफ़े काबा जब किया जाता है तो उसमें भी खाना काबा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं और मरवा सफ़ा की साई जब की जाती है वहाँ चक्कर लगाए जाते हैं, वो भी 7 हैं। और रमीए जमार में जो कंकर फेंके जाते हैं वो भी 7 हैं। कोसो कज़ा के रंग वो भी 7 होते हैं। फिर मॉरिशस में एक ज़मीन ऐसी है कि जो मुख्तलिफ़ रंगों में पाई जाती है। यह ज़मीन का वो ऐसा टुकड़ा है जहाँ मुख्तलिफ़ तहें चलती चली जाती हैं और हर तह का रंग दूसरे से अलग है। और इस तरह वो कुल 7 कलर हैं जो मुख्तलिफ़ साइडों में फैले हुए हैं। वो एरिया है कोई 1 एकड़ के करीब और दुनिया उसको देखने के लिए ज़रूर जाती है और सयाह बड़ी कसरत से मॉरिशस में जाते हैं और वहाँ जाने वाले सयाह इस ज़मीन को भी ज़रूर देखने जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। बाकी और वीडियो जब बनेंगे वो भी आपको ज़रूर सेंड की जाएंगी।